नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। रेलवे पूरी तरह से फॉर्म में चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि रेलवे रिफॉर्म काम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले गुरुजी राकेश यादव सर को धन्यवाद तो बनता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ लोग तो यहां तक कह के निकल लिए कि कोचिंग रिफॉर्म है, लेकिन कोचिंग रिफॉर्म नहीं था, सही में रेलवे रिफॉर्म था और वही सारी चीजें काम कर रही है। क्योंकि किसी भी चीज का डिमांड आप आज करते हैं तो चीजें एक दिन में नहीं बदलती हैं, एक दिन में नहीं सुधरती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सुधरेगा तो आपको पता चल जाएगा। पता है ना। तो जी हाँ, आप देख पाएंगे कि आपका 12 लेवल का एग्जाम डेट जो है वो आपका आ चुका है और ज्यादा दिन अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल तो आउट हो ही चुका है। हमने भी उम्मीद किया था कि लास्ट मार्च और फर्स्ट अप्रैल में होगा, लेकिन ये उम्मीद मेरा भी नहीं था कि मिड मार्च में ही एग्जाम हो जाएगा। और तुरंत आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट मतलब 12 लेवल का भी एग्जाम आपका डेट आ गया। और आप अब या तो तैयार हो जाइए या तो फिर कह दीजिए कि छोड़ दो, अगला बार कर लेंगे। अब इस बार इतना कम समय में कहां से हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जम के लगेंगे, सही ढंग से लगेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। हमने भी इस बार भी, पिछला बार जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हुआ उसमें भी हमने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्लियर किया। तो एक सही रास्ता और सही गाइडेंस पे अगर आप चलेंगे, बात को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बाकी तो जिस तरह से आज आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं कि आप उनका इस्तेमाल करके सिलेक्शन ले सकते हो, उसी तरह से इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि आप वो रास्ता भटक के 6 महीने की तैयारी को 6 साल से भी ज्यादा लगा सकते हो। मर्जी आपकी है, समझना आपको है, बात को समझिए, नहीं तो फिर दिखावे पे जाइए, देखते रहिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जानकारी हो गया, अपडेट हो गया, आपके लिए गाइडेंस हो गया, या फिर रियल ओरिजिनल जो हम हैं, मैथ के लिए जाने जाते हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से आप इस चैनल पे जाएंगे तो जीरो लेवल से पढ़िए या जल्दीबाजी में पढ़िए, सब कुछ मिल जाएगा और आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है। तो आइए ज्यादा देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस बेसिस पे और कहां पे एग्जाम डेट आउट हुआ है। तो रेलवे से गलती से एक नोटिस आउट हो गया है और इसको जब हमने रिसर्च किया, जब हमने देखा तो देखा कि एकदम सही है। गलती से आउट हुआ है लेकिन बात सही है। कहेंगे आप कैसे? तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसका सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इसका शिफ्ट जो डेट है। आगे बढ़ेंगे, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो टाइपिंग का डेट था ग्रेजुएट लेवल का, वो भी यहाँ पे फरवरी यहाँ पे है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो टाइपिंग था वो भी यहाँ पे फरवरी मेंशन है। बात को समझते जाइएगा। 13 तारीख शिफ्ट 2, असिस्टेंट लोको पायलट CEN 1 2025, 13 तारीख को शिफ्ट 1 यहाँ पे मेंशन है। और 16 17 18 4 दिन 10 शिफ्ट में टोटल एग्जाम होना है। बात समझ में आ गया। जूनियर इंजीनियर का देखेंगे तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, फरवरी 19 20 25, 13 दिन। और आपका 9 शिफ्ट में, 3 दिन में और 9 शिफ्ट में एग्जाम होगा। टेक्नीशियन का देखेंगे तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, मार्च में 5 6 9, 3 दिन 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। पैरा मेडिकल का भी मेंशन है। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 का मेंशन है कि टेनेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मार्च 2026, जिसका एग्जाम डेट आ चुका है आपका 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक एग्जाम आपका होना है। 16 मार्च से 27 मार्च तक एग्जाम होना है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 कब होना है। इसीलिए हम रखे हैं व्हाइट करके कि आप देख के भाग मत जाइए, मेरा बतिया सुन लीजिए। ये जो शेड्यूल है भाई साहब, ये आपका शेड्यूल है अप्रैल और मई में, क्योंकि इसका थोड़ा लंबा एग्जाम चलेगा। तो अप्रैल से मई आपका इसका एग्जाम शेड्यूल है। और अब तैयार हो जाइए, मतलब कि गिन चुन के कितने दिन बचे हुए हैं। फरवरी खत्म है बाबू, फरवरी में तो कुछ बचा नहीं है, फरवरी तुम्हारा खत्म है। ठीक है। बाकी तुम्हारा जो बचा हुआ है गिन चुन के मार्च, बाकी अप्रैल में एग्जाम में है, ये बीच में होलियो है। तो हम कहेंगे कि एक बार का होली त्यागो, कि अगला बार बढ़िया से होली मने। अना तो जिंदगी भर होली मनाते रह जाओगे लेकिन बढ़िया से कभी नहीं मनेगा। ठीक है।
तो एक बार जम के लगिए, एक बार तैयारी करना होता है, बाकी फिर रिजल्ट सब जगह आता है। इतना दिन पहले तैयारी किए फिर भी आज भी एग्जाम दे देते हैं तो रिजल्ट जरूर आ जाता है। बीपीएससी टीयर 1 में ही सिलेक्शन हुआ जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। एनटीपीसी में भी इस बार लोगों ने बोला कि अब आपसे नहीं निकलेगा। फिर हमने सीबीटी 1 भी क्लियर किया, सीबीटी 2 भी क्लियर किया। साइको के लिए भी सिलेक्टेड थे और टाइपिंग टेस्ट के लिए भी सिलेक्टेड थे। तो एग्जाम निकालना कोई बड़ा चीज नहीं होता है, बशर्ते कि आपको सही गाइडेंस, सही रास्ता से आप चलेंगे, तब जाकर के आपका एग्जाम निकलता है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मच्छर काफी परेशान कर रखा है। ठीक है ना। एक दो मच्छर हैं जो यहाँ पे परेशानी पैदा कर रहे हैं। जैसे आपकी भी लाइफ में एक दो लोग ऐसे होंगे जो आपको परेशान करके रखते होंगे। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको जो जानकारी देना था हमने दे दिया, और आपसे उम्मीद है कि आप जम के लगेंगे और इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो 45 दिन लगभग में है, और 45 दिन काफी होता है एक बेहतरीन तैयारी के लिए। और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। रेलवे ने बम फोड़ा है तो आप भी बम फोड़ के आएंगे एग्जाम में, आप भी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।